किसी भी छोटी बड़ी बीमारी के लिए अब आपको सिवान से बाहर पटना, गोरखपुर और दिल्ली जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे लखीचंद हॉस्पिटल अस्पताल में आसानी से उपलब्ध है। जी हाँ, अगर आप दिल का दौरा पड़ने, धड़कन की बीमारी, सांस की बीमारी, पेट एवं छाती में पानी, खून व मवाद का भरना, चोट लगने से छाती एवं पेट में खून जमना, सभी प्रकार के जनरल सर्जरी, मिर्गी के दौरे, ब्रेन हेमरेज या फालिस मारने, सिजेरियन के दौरान या बाद में ज़्यादा रक्त स्राव जैसी समस्या से परेशान है तो आपको सिवान से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस सुविधा के लिए आप गोरखपुर, पटना और दिल्ली जा रहे थे वह सारी सुविधाएं अब आपके शहर सिवान में अस्पताल रोड स्थित डॉक्टर कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान में सभी अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस लखीचंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान में उपलब्ध है। यहाँ एक ही छत के नीचे 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की सुविधाएं एडवांस आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ आपको अपेक्षाकृत अत्यंत कम खर्च में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में अस्पताल के निदेशक पेट, छाती, हृदय एवं दर्द रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक यादव ने लोकतंत्र न्यूज़ से बात करते हुए उपलब्ध सभी सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अभिषेक यादव ने। सर, शहर के बीचों बीच स्थित लखीचंद हॉस्पिटल अपने आप में एक प्रतिष्ठा है। इस हॉस्पिटल का आखिर क्यों है सर इतनी चर्चा और क्यों इतनी प्रतिष्ठा है? क्या सुविधाएं हैं सर आपके यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और अपने आपको परिचित करवाऊँगा। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव है और मैंने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से MBBS की पढ़ाई की है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MRMC गुलबर्गा से किया है। मेरा स्पेशलाइजेशन एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट का है। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ 8 साल से ये हॉस्पिटल बना के रखा है और इसमें एक हाई क्वालिटी का ICU खोल करके रखा है जो केवल 5 बेड का है और सारे वेंटिलेटर के साथ, सारे बेड पे वेंटिलेटर पे है। तो ये सब सुविधा है और राउंड द क्लॉक है, 24/7 हम लोग ओपन है। तो किसी भी तरीके का इमरजेंसी पेशेंट हुआ, चाहे स्ट्रोक कहेंगे जिसको यहाँ पे लोग फालिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, चाहे हार्ट अटैक हुआ, चाहे किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कोई स्नेक बाइट हुआ, कुछ पॉइजनिंग केस हुआ, तो उन सारे पेशेंट को, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे पेशेंट को हम लोग ICU में एडमिट करते हैं जो मोरिबंड हो, काफ़ी क्रिटिकल हो। तो वैसे ही क्रिटिकल पेशेंट को ही हम लोग डील करते हैं 24/7। तो एक ये सुविधा रही। उसके अलावा भी हम लोग के पास में अपना एक हाई स्टैंडर्ड का OT भी है, इसमें सारे जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सारे सर्जरीज होते हैं। तो जिस तरीके से मैं अपने जितने सर्जन, मेरे जितने दोस्त हैं, उनके लिए मैं हमेशा जब वो उनके पास सर्जरी रहता है तो वो लोग मेरे को एनेस्थीसिया देने के लिए याद करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी 24 आवर्स ओपन हूँ, अवेलेबल हूँ। उसी तरीके से वो लोग भी हमारे लिए अवेलेबल हैं। जैसे सपोज कीजिए कि वैसे कुछ पेशेंट है जो कि सीरियस पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है, उसके जांच पड़ताल के दौरान में हम लोग को मालूम चला कि इस पेशेंट को ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो वो सारे जितने शहर में आप जितने अच्छे सर्जन्स लोग को जानते हैं, वो सारे सर्जन्स लोग में से कोई एक यहाँ चला आता है और ऑपरेट करके चला जाता है। बाकी का पेरी ऑपरेटिव जो भी केयर है, पेरी ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद, वो सारा केयर मैं और मेरी टीम करती है। इसके अलावा में हम लोगों ने अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ, उसमें हम लोगों ने अपना पैथोलॉजी भी डाल दिया है और डायलिसिस का मशीन भी मंगवा लिया है। तो यहाँ पे डायलिसिस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ICU में रहते थे जिनको या तो वो CKD के पेशेंट है, नहीं तो AKI के पेशेंट है। AKI का मतलब कि एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, आपका पेशाब, किडनी काम करना बंद कर दिया, पेशाब नहीं बन रहा है, कि बहुत खतरे वाली बात है। सारा जहर आपके शरीर में वो राइज अप होते चला जाता है। तो उस वक्त में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी अगर किसी को एक्यूट किडनी इंजरी हुआ और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, तब भी मेरे को उसको बाहर भेजना पड़ता था डायलिसिस कराने के लिए। तो ये सारी सुविधा आपको एक छत के नीचे मिल रही है। बस अभी हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं अपने आप को कि और
कितना बखूबी से हम लोग क्रिटिकल पेशेंट को डील करें। अच्छा, एक अवधारणा सर बनी रहती है यहाँ मरीजों की, जैसे जी। थोड़ा सा कुछ हुआ डॉक्टर लोग तुरंत यहाँ से गोरखपुर रेफर कर देते हैं। जी जी। तो लोगों के मन में रहता है कि जैसे उनके पास सुविधाएं नहीं है तो इसलिए लोग रेफर कर देते हैं। बिल्कुल कुछ तो ये तो अवधारणा- ऐसे हाँ, मतलब जो सर अवधारणा है कि गोरखपुर में ही अच्छा इलाज होगा, नहीं तो जब सर। सारी सुविधाएं आपके यहाँ है जी। तो फिर गोरखपुर जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आपको और आपकी टीम के माध्यम से सारे प्रदेश के सारे लोगों को, जिलावासियों को, कि ये सोच करके जाना कि गोरखपुर में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकता है, तो वो चीज़ गलत है। वो सारी फैसिलिटी जो वहाँ पे है वो मैक्सिमम 99% पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर लोग मौजूद हैं। केवल मेरी बात छोड़िए, यहाँ के बाकी के जितने यंगस्टर लोग हैं और जितने पुराने लोग हैं, जो स्टालवार्ट लोग हैं, ये लोग काफ़ी कैपेबल हैं गोरखपुर के बखूबी। हाँ, अब क्यों भेजना पड़ता है? क्योंकि पहले यहाँ पे आईसीयू की सुविधा नहीं थी, जो कि हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे और भी डॉक्टर्स लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा नींद ये काफ़ी कुछ ही केसेस हैं जिसके कारण से, जैसे कि न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए आप गोरखपुर या पटना जा सकते हैं। किसी को एंजियोप्लास्टी कराना है, एंजियोग्राफी कराना है, उसके लिए आप पटना जा सकते हैं। बाकी का रहता जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स को यहाँ पे, मैं या जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सिवान टाउन में, रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये सारे लोग कैपेबल हैं। तो ये गोरखपुर में कुछ स्पेशल चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखें। और वहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ के, ये वहाँ पे जाकर के लोग पैसा निकालने में दिक्कत नहीं करते, लेकिन यहाँ पैसा निकालने में दिक्कत करते हैं। गरीबी है भी, मुसीबतें भी हैं, लेकिन यही सिस्टम है सर। हम लोग यहाँ पे बहुत ही सस्ते दर पे, मैं या सिवान के कोई भी डॉक्टर, एज कम्पेयर टू गोरखपुर और पटना, हम लोग काफ़ी सर्विस हम लोग का काफ़ी फेयर एंड चीप है। अच्छा, ये बातों को आपको भी समझना होगा और पब्लिक को भी समझाना होगा, क्योंकि ये मेरा बात नहीं है, ये एक पेशेंट की बात है, पेशेंट के ओरिएंटेड। और यहाँ के सारे डॉक्टर मोस्टली पेशेंट ओरिएंटेड है। तो दोष देना, थोड़ा बैठ करके खुद से आप चिंतन करेंगे ना, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियरिटी नज़र आने लगेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है सर कि बहुत गरीब मरीज हैं और लोग मतलब अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग देख करके ही लोग भाग जाते हैं कि कहीं मतलब जाए सरकारी में ही जाए, जीएमआर। तो ऐसे लोगों के लिए जो मतलब वो यहाँ पे जो भी आपने देखा है, जितने डॉक्टर्स लोग अभी जो अपकमिंग जो नए नए बिल्डिंग्स के साथ में हैं, वो लोग, वो सुविधा आखिर किसको मिल रहा है? वो सुविधा केवल डॉक्टर को नहीं मिल रहा है, वो सुविधा स्पेशली केवल पेशेंट के लिए जी। कि वो जो भी खर्च कर रहे हैं वो भी नॉर्मल बिल्डिंग बना करके नॉर्मल तरीके से बेड डाल करके मरीज का इलाज कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी उनके लिए है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों के पास में लोगों को और बढ़िया केयर चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ ये जो बिल्डिंग बन रही है कि उन लोग के लिए, उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो उन लोग का जगह है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो वो केवल उन लोग के लिए। तो हम लोग का जो भी है, हम लोग क्यों आगे केवल मेडिकल के अलावा में ये सारी फैसिलिटीज़ भी अगर दे रहे हैं, तो उन लोग को तो बेसिकली खुश होना चाहिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से सर होता है इलाज यहाँ? सर आयुष्मान कार्ड में भी फ्यूचर में जरूर होगा, लेकिन मैं इसके बारे में अभी जो आगे होगा उसके बारे में भी फिलहाल अभी आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है। आयुष्मान कार्ड की तरफ सुविधा नहीं है जी, लेकिन आयुष्मान कार्ड के अलावा गरीब लोग आते हैं तो सेवा तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ रेट अगर कोई किसी चीज़ का चार्ज है तो उतना ही चार्ज देना है। हाँ, मतलब जेन्युइन गरीब लोग हों, अगर पेशेंट को दिखाई दे जाता है, समझ में आ जाता है, तो उसके लिए और हम लोग का, मेरे पास आपको इसलिए चीप आईसीयू का रेट है क्योंकि उसके अलावा भी जो दवाइयाँ जो आती हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सॉल्ट है, कॉम्पोनेंट है, वो सेम ही हो, लेकिन जो प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे हो। जैसे कि एक ही दवा आपको 4,000 रुपये का भी मिलेगा और सेम दवा आपको शायद 400-500 रुपये में मिल जाएगा। तो हम लोग का कोशिश वही रहता है कि हम लोग अच्छे ब्रांड का ही, लेकिन सस्ते वाला इंजेक्शन, अच्छे ब्रांड का, अच्छे दवा, अच्छे इंजेक्शन दें। तो काफ़ी पॉकेट पे, क्योंकि वो सवेरे दोपहर शाम चलने वाली दवाइयाँ हैं, तो काफ़ी बल्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दवाइयों का।
दवाइयों का ही खर्च बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश में रहते हैं, और जो शुरू से कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ छिपी हुई चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को जानना चाहिए। तो बस सर यही है। तो सर सिवान के लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग परेशान रहते हैं कहाँ जाएं, यहाँ जाएं वहाँ, कोई पटना के लिए परेशान रहता है, कोई वहाँ जाके लोग जेब कटवा आते हैं। मैं बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ, जेब तो कट जाता है, अपने शहर से बाहर जाएंगे और वही सर्विस जो चीज़ यहाँ पे सिवान में मिल रहा है और सस्ते दर पे रह रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि पेशेंट्स लोग को यहाँ रुकना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र करें। यहाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो बाहर जाने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी अभी बनी हुई है। ये जो मन में जो धारणा बनी हुई है, इसको हटाने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपने बताया कि मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ तुरंत अवेलेबल होते हैं जी। तो मतलब इसमें जैसे हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, या मतलब इसका हो, मतलब ऑर्थोपेडिक का मामला हो, यूट्रस का हो गया, सिजेरियन हो गया, जी सिजेरियन, और इमरजेंसी सर्जरीज हो गई, जी जी, पेट में गोली लग गया है, पेट में चोट लगा हुआ है, प्रसूति के लिए भी, महिला प्रसूति के लिए भी यहाँ पर है, सभी चीज जो सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। एक अगर एक नहीं है तो दूसरे हैं, तो वो अवेलेबिलिटी पे है और किससे मिलना है, मतलब 24 आवर सारी सुविधाएं हैं, सभी मतलब विभाग के सभी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ मिलेंगे जरूरत के अनुसार जो नीड होगी। थैंक यू सर। तो क्या कहना चाहेंगे जिला वासियों से? बस खुश रहें, आबाद रहें, सुखी रहें, निरोग रहें और सेवा की काफ़ी शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। जी जी, थैंक यू सर।